हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। हम सीजो सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे और सीजो का प्रिपरेशन हो रहा था हमारे चैनल पे। तो हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। आपको जो भी डाउट हो रहा है आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना चुके हैं और आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन डील करने वाले हैं। चलिए, आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है, हमारा नर्सिंग का जो बेसिस है यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन है, उसका हम आज बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सीएचओ एग्ज़ाम। चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज। कौन सा ऐसा मेथड्स है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बहुत ही रिलायबल है। तो क्या है, कौन सा मेथड्स, ओरल मेथड्स के थ्रू या फिर एक्सिलरी के थ्रू या फिर रेक्टल थ्रू या फिर एल्बो के थ्रू। तो क्या होगा हमारा, रेक्टल के थ्रू बहुत ही इजीली मेज़र हो जाता है। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं या फिर जो न्यूनेट्स होते हैं तो उनको किस थ्रू, हम लोग रेक्टल के थ्रू ही मेज़र करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंडोस्कोपी कैथेटर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। जो हमारा इंडोस्कोपी कैथेटर्स हैं वो कैसे स्टरलाइज किए जाते हैं, ऑटोक्लेविंग के थ्रू, हॉट एयर ओवन के थ्रू या फिर 2% ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू या फिर बॉइलिंग मेथड। तो किस तरह से करते हैं, 2% ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इन चिल्ड्रेन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। जब हम चिल्ड्रन को क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स देते हैं, तो किस बेसिस पे उसका डोज डिसाइड करते हैं, एज के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे या फिर लेंथ के बेसिस पे। एज का वेरी कर सकता है, हाइट भी वेरी कर सकता है पेशेंट्स का, लेंथ भी वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट्स एक ही लेंथ का हो तो डोज सेम देंगे, बट जो वेट होता है उसको कैलकुलेट करके उसके बेसिस से ही हम चिल्ड्रन का डोज डिसाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, नी चेस्ट पोजीशन इज आल्सो नोन एज। हमने पोजीशन बात किए थे, बहुत डिफरेंट पोजीशन बात किए थे, फंक्शंस बात किए थे। आपको उसका वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, फंडामेंटल नर्सिंग की प्लेलिस्ट में आपको जाके सारे, आपको जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने लेक्चर वीडियो हैं आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के थ्रू या फिर आप जाकर हमारा लेक्चर जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नी चेस्ट पोजीशन को हम लोग अदर नेम से क्या जानते हैं, अदर नेम उसका क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशंस, लेग्नोपेक्टोरल या फिर फॉलोअर पोजीशन। तो हमारा क्या होगा, लेग्नोपेक्टोरल को हम अदर नेम क्या बोलते हैं, नी चेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वाइल गिविंग एनेमा हाइट ऑफ एनेमा कैन फॉर्म एनस शुड बी। जब हम किसी पेशेंट्स को एनेमा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस एनेमा का एनस से हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पे वो एनेमा का सोल्यूशन है वो होना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर ऊपर या फिर 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर। तो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, हम लोग का 45 सेंटीमीटर्स होना चाहिए एनेमा का एनस से ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। जब भूख नहीं लगता है उस टर्म को, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट को हम लोग क्या मेडिकल टर्म में बोलते हैं, एनोरेक्सिया, एफेजिया, पॉलीफेजिया या फिर एग्नोसिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया को ही हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं जब भूख नहीं लगता है उस टर्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इन्फॉर्म कंसेंट्स is obtained from the pre-operative patient to prevent. An informed consent is obtained from pre-operative patient to prevent. हम लोग जो कंसेंट साइन करवाते हैं या फिर पेशेंट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करवाते हैं, जब ओटी में ले जाने से पहले इसका सारा कंसेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं। किस चीज़ के लिए,
कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या फिर किसी फॉल से, या फिर लीगल इम्प्लीकेशन से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लीगल इम्प्लीकेशन से बचाने के लिए कोई भी कंसर्न्स को हम उसको फिल करवाते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं, ताकि अगर पेशेंट को कुछ हो भी जाए तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही डॉक्टर का नहीं होगा, वो उसके एडमिन जो होंगे, जो भी अटेंडेंट होंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। 98.6 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड इज इक्वल टू, हम लोग जो 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है उसको सेंटीग्रेड में कितना मेज़र करेंगे, कितना आएगा? 36.5, 37.2, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? While performing tracheostomy suctioning, the nurse should be withdraw the catheter after applying intermediate suctioning for maximum। जब एक पेशेंट को क्या हो रहा है, ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग हो रहा है, तो नर्स वहाँ पे विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमीडिएट सक्शनिंग फॉर मैक्सिमम। कितने सेकेंड्स तक, कितने टाइम तक जो क्या होगा, सक्शनिंग होगा, कैथेटर होगा, अप्लाई करेंगी, कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन उसका होना चाहिए? 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 to 2 मिनट या फिर 3 to 4 मिनट। तो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सेकेंड्स होना चाहिए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से अगर ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट्स का जान, उसका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जान जाने का कंडीशंस भी आ सकता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंट्राऑसियस इंजेक्शन इज गिवन। जब हम इंट्राऑसियस इंजेक्शन दे रहे हैं तो कहाँ पे देंगे? वेन में देंगे, बोन मैरो में देंगे, स्पाइनल कैविटी में देंगे, मसल्स में देंगे। तो कहाँ देंगे फ्रेंड्स? हम बोन मैरो में देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा क्या है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोलैप्सिंग पल्स इज़ ऑल्सो नोन एज, जब पल्स कोलैप्स हो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स, या फिर वाटर हैमर पल्स, या फिर पल्स एटर्नल, या फिर बाइनिमल पल्स। उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? तो हम लोग वाटर हैमर पल्स बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज़ यूज फॉर अ हेड इंजरी। जब हेड इंजरी हो रहा है तो पेशेंट को कौन सा टाइप ऑफ बैंडेजिंग प्रोवाइड कराएंगे, यूज़ करेंगे? स्पायरल बैंडेजिंग करवाएंगे, सर्कुलर, कैपलाइन, स्पिका। तो कौन सा देंगे फ्रेंड्स? हम लोग कैपलाइन, जो हेड में यूज़ किया जाता है वो कैपलाइन यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज़ कंसिडर्ड एज माल प्रैक्टिस। जब एक नर्स से क्या करें, नर्सिंग एक्शन कंसिडर्ड एज, जब नर्सिंग का एक्शन क्या कर रहा है, माल प्रैक्टिस, यानी कि जिसका प्रैक्टिस है वो क्या है, कम है, लैक है, तो उसमें क्या होगा? इफ़ नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिसिन, जब वो प्रॉपर क्या ट्रेनिंग नहीं ली है, उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या वो गलत मेडिसिन दे देंगे पेशेंट्स को? इफ़ नर्सेज फॉरगेट द एडमिनिस्टर मेडिसिन, वो अपना मेडिसिन देना पेशेंट को भूल जाएंगे। नर्स doesn't read the label written on the medicine, और जो मेडिसिन का लेबल लिखा रहता है वो नहीं करेंगे, या फिर ये सभी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, यानी कि ये सारा कंडीशन सही है। तो हमारे क्या होगा? डी नंबर सही है, क्योंकि एक जब नर्स प्रॉपरली क्या है वो प्रैक्टिसेस नहीं की हैं तो इन सारी गलतियाँ वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज़ यूज्ड बाय द पेशेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड टेकिंग मील। तो उस बेड को क्या बोलते हैं? बेड टाइम, ओवर बेड टेबल, या फिर बेड साइड टेबल, या फिर नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा? ओवर बेड टेबल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, बेझिझक कमेंट्स में लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन अ प्लेस फॉर मोर देन, जो रेक्टल ट्यूब है नॉट बी केप्ट प्लेस इन मोर देन, कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, प्लेस ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है रेक्टल ट्यूब।
तो कितने टाइम तक ही रखना है? 5 मिनट्स, 10 मिनट, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स? तो कितना टाइम तक रखना है? 20 मिनट रखना है। 20 मिनट से आपको ज़्यादा प्लेस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर? टेस्टिकुलर कैंसर किन में होता है? जनरली टेस्टिकुलर कैंसर मेल में ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टेस्टिस प्रेजेंस होते हैं। और टेस्टिकुलर कैंसर का फर्स्ट साइन क्या है? पेन इन ग्रोइन एरिया, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, हेमेचूरिया या फिर डिस्यूरिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। जब आपको टेस्टिस में क्या होगा? विदाउट पेन, और आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्ज, उसका साइज़ बड़ा होगा। तो आप वहाँ पे डायग्नोज जरूर करें, जिसमें आता है जिस तरह से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वैसे टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशंस होता है। तो आप वहाँ पता कर सकते हैं एबनॉर्मल है, या फिर आप फिजिशियन से दिखा के पता कीजिए कि टेस्टिकुलर कैंसर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 50 ml, 100 ml, 70 ml या फिर 170 ml? तो कितना होगा? 70 ml नॉर्मल होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन? जब एक पर्सन क्या करता है? डेथ करता है, डाई होता है, उसका 5 स्टेज कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? एंगर, डिप्रेशंस, बैंगिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस या फिर डिनाइल, डिप्रेशंस, बैंगिंग या फिर एंगर, एक्सेप्टेंस? तो इसमें क्या होगा? जो भी क्या है हमारा 5 स्टेज क्या है करेक्ट वे में क्या होगा फ्रेंड्स? तो हमारा क्या होगा? डिनाइड, डिप्रेशंस, बैंगिंग, बार्गेनिंग या फिर एंगर, एक्सेप्टेंस। पहले वो डिप्रेशन जो होगा उसको डिनाइड करेगा, फिर बार्गेनिंग करेगा, फिर जो गुस्सा है एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या होगा? 5 स्टेज डाइंग पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर? जब आपका कॉलर बोन फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट्स का, तो कौन सा टाइप ऑफ बैंडेज उनको प्रोवाइड करेंगे? टी टाइप बैंडेज, स्किपर कास्ट या फिर फिगर ऑफ 8 बैंडेज, कैपलाइन बैंडेज? तो क्या उनको प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स? तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? इनमें से कौन सा ऐसा नर्सिंग प्रोसेस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट या फिर प्लानिंग एंड डिटरमिनिंग द गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर इवैल्यूएशन? तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए 21 नंबर का बात करते हैं फ्रेंड्स। Which of the following drug is the choice of treatment in drug induced एन्फिलैक्टिक शॉक? जैसे कि एन्फिलैक्टिक शॉक है, उसमें क्या करेंगे? कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट देंगे? कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा जो उस पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे? डोपामिन देंगे, एड्रेनलिन देंगे, डिसॉक्सिन देंगे या फिर प्रोटेनिन सल्फेट देंगे? तो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग? एड्रेनल प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following bone is generally performed for bone marrow aspiration? तो क्या करेंगे? जब एक पेशेंट्स को क्या हो रहा है? जनरली परफॉर्म बोन मैरो एग्जाम एस्पायरेशंस, पेशेंट्स को बोन मैरो एस्पायरेशन हो रहा है, तो उनको हम क्या प्रेफर करेंगे? इलियक, क्रिस्ट, हमर, फीमर, टिबिया, फिस्टुला? वो कहाँ पे जो बोन मैरो एस्पायरेशन हो रहा है वहाँ कहाँ से करेंगे? उनका जनरल एरिया क्या होगा? साइड्स क्या होगा? तो क्या होगा? इलियक क्रिस्ट से हम उनको एस्पायरेशंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। कैटकुट, जो कैटकुट होते हैं वो क्या होता है? वो कौन सा सूचर होता है? सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बर सूचर, नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर या फिर नेचुरल नॉन एब्जॉर्बर सूचर? तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर होता है जो कैटकुट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज असेस्ड फर्स्ट बाय एक्जिला एंड देन रेक्टम इन द बोथ कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर वैल्यू विल बी। रेक्टम और जो एक्जिला का
जो टेम्परेचर वेरी करता है वो कितने डिग्री से वेरी करता है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 25 नंबर, एडेमा पेन एंड कूलनेस एट द IV साइड्स सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी। जब पेशेंट्स को एडिमा हुआ है, पेन हो रहा है और कूलनेस है कहाँ, IV साइड्स के जगह पे, तो उसको हम क्या कॉम्प्लिकेशंस उस IV थेरेपी में हो रहा है, उस पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशंस हो रहा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, तो उस पेशेंट्स को क्या होगा फ्रेंड्स, इन्फिल्ट्रेशंस का कंडीशन उन पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस सब्सटेंस विच आर यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज टर्म्ड एज। किसी पेशेंट्स को पॉइजनस सब्सटेंस से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है उस पेशेंट्स को, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स, एंड्रोजेंस या फिर एंटीडोट या फिर एंटीएमेटिक। तो क्या प्रोवाइड करेंगे, किसी पॉइजन से उन्हें क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो हम उनका उस पॉइजन का एंटीडोट प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनको कोई भी इफेक्ट शो कर रहा है वो इफेक्ट ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज टू एक्सेलरेट डिफिकेशंस। कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि एक्सेलरेट डिफिकेशंस में यूज करेंगे, कैथेरिक्स, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटीमायोकोटिक्स। तो हम क्या उसमें देंगे, कैथेरिक्स जो होता है उनमें यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्माइडोस्कोपी। पेशेंट को सिग्माइडोस्कोपी हो रहा है, उसमें हम उनका कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट पोजीशन देंगे, तो लिथोटॉमिक, इरिक पोजीशन, नीचेस्ट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो क्या देंगे हम, नीचेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सिग्माइडोस्कोपी हो रहा है उस वक्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल इज। जब ड्रग्स क्या कर रहा है, सिक्रेशन ऑफ बाइल हो रहा है, यानी कि जब सिक्रेशन ऑफ बाइल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उस समय क्या ड्रग्स यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल, कैथेरिक्स, कैल्कोगियस या फिर कॉजेस्टिस। उसमें क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग करेंगे कैल्कोगियस जो ड्रग्स होते हैं वो उनमें यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग्स दैट काउज द कंट्रैक्शंस ऑफ टिश्यूज एंड अरेस्ट सेक्रेशंस। कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू हो रहा है और अरेस्ट सेक्रेशन हो रहा है, तो उसमें कौन सा ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, एंटासिड्स, एंटीसेप्टिक्स, एस्ट्रीजेंट्स या फिर एंटीकोगुलेटिव। तो क्या करेंगे, एस्ट्रीजेंट है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे भी अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपको जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सारे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपके अदर द सब्जेक्ट, अदर द सिलेबस से नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग आर यूज फॉर द स्टिमुलेटिंग एक्सपेलेशंस ऑफ गैस एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, एस्ट्रीजेंट या फिर कार्मेटिव या कैथेरिक्स या फिर इमेटिक्स। तो उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग कार्मेटिव्स है बी नंबर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर, ब्रोमोक्रिप्टीन कैन यूज टू ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और डिसऑर्डर एस्पेक्ट। इसमें ब्रोमोक्रिप्टीन है जो कि क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉलोइंग डिजीज और डिसऑर्डर, एक को छोड़कर क्या वो है जो डिसऑर्डर वो इसमें नहीं आएगा, प्रोलैक्टिनोमा या फिर पार्किंसन डिजीज़ या फिर इनफर्टिलिटी या फिर मैनिक डिप्रेशन, साइकोसिस। तो क्या हम देंगे फ्रेंड्स उनमें, तो मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस नहीं होगा, एक्सेप्ट है उनमें से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ड्रग इंक्रीज द सेक्रेशंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड को बढ़ाता है, तो क्या होगा,
डायफोरेटिक, डायरेटिक, डिस्टिंगेंट्स या फिर इकबैलिक। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, डायफोरेटिक हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय पेशेंट विदाउट असिस्टेंस या फिर एक्टिविटी परफॉर्म बाय अनदर पर्सन एंड पेशेंट मेक नो वॉलेंट्री एफर्ट। द फिजिकल एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन द फ्लोर या फिर व्हेन पेशेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटी विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग आर यूज टू अ डायलेटेड पीपल। जब पीपल को डायलेट करना होता है तो कौन सा ड्रग हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, माइड्रिएटिक्स या फिर मायोटिक्स या फिर केराटोलाइट्स या फिर स्क्रैबिड्स। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा ए नंबर करेक्ट होगा, माइड्रेटिक्स हम ड्रग्स यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज कंट्राइंडिकेटेड। चलिए 36 नंबर बात करते हैं, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर द लैक्टिंग मदर। जो लैक्टिंग मदर है, जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उनमें कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि उनको प्रोवाइड नहीं करना, कंट्राइंडिकेटेड है। फर्स्ट क्या है, क्लोनोक्लिनोन, टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन या फिर अमीकासिन। तो क्या नहीं देंगे हम लोग, टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स होता है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर लैक्टेटिंग। ड्यूरिंग लैक्टेटिंग, जब पेशेंट्स को जब माँ लैक्टेटिंग करवा रही है उस टाइम टेट्रासाइक्लिन नहीं प्रोवाइड करते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिस्टर मोहन 35-year-old मेल पेशेंट्स इज एडमिटेड इन द कार्डियक वार्ड। एक मेल पेशेंट्स हैं जिनका नाम क्या है, मोहन, और वो कितने 35 ईयर के हैं और वो कार्डियक वार्ड में क्या है, एडमिटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लेबल इंडिकेट द मिस्टर मोहन इज सफरिंग फ्रॉम डिजिटल टॉक्सिक। और मिस्टर मोहन का कौन सा सीरम लेवल है जो कि इंडिकेट कर रहा है उस डिजीज़ के लिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा, हाइपरकलेमिया, सेकेंड वन इज़ हाइपोकलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपर कैल्सेमिया। तो हमारा क्या होगा, हाइपरकलेमिया इज़ करेक्ट, हाइपोकलेमिया इज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन इज़ नोन एज। जब हम लोग जो ड्रग्स होता है क्या करते हैं, स्किन पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, इंसर्शंस, इंस्टॉलेशंस या फिर इनक्शंस। तो हम लोग क्या उसे बोलेंगे फ्रेंड्स, इनक्शन ही बोलते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस इज क्या होगा, एन इंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर एन ऑटोइम्यून डिजीज या फिर अ कार्डियक डिसऑर्डर या फिर एन एलर्जिक रिएक्शंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर डिसीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या कह रहा है, 1 गैलन इज इक्वल टू, 1 गैलन में कितना ml होता है। तो कितना होगा, 2000, 3000, 4000 या 5000, कितना होगा, 4000 ml। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शंस ऑफ। किस चीज़ के लिए जो बेनेडिक्ट यूरिन टेस्ट सैंपल होता है वो लिया जाता है, एसीटोन टेस्ट के लिए, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट या फिर प्रोटीन। किस चीज़ के लिए लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज को टेस्ट करने के, ग्लूकोज लेवल कितना है हमारे बॉडी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द कोलोन इज परफॉर्म साइट ऑफ परमानेंट कोलोस्टोमी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग या फिर इलियम। तो क्या होगा हमारा, डिसेंडिंग कोलोन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा
जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब आप IV फ्लूइड्स IV थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट्स को, तो हॉस्पिटल्स में जनरली आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पूछे जाते हैं, और हमारे एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ounce इज़ इक्वल टू कितना टेबल स्पून होगा, तो कितना होगा 4 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून, 8 टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून। तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो हमारा 4 टेबल स्पून होता है 1 ounce इक्वल टू। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट इज यूज टू एडवेजेंट टू अदर एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या हमारा इथर, फर्स्ट है इथर, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इन्फ्लोनिन, इन्फ्लोर। तो क्या होगा हमारा नाइट्रो ऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज। जब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है तो उसका मेन कॉम्प्लिकेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज, परफोरेशंस, अल्सर फॉर्मेशन या फिर कैंसर। हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो परफोरेशंस हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्या कीजिए, ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम इज इक्वल टू, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, कितना होगा 4 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द टाइडल वॉल्यूम इज। जब पेशेंट्स का नॉर्मल कंडीशन होता है तो उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 200 ml, 300, 400 या फिर 500। कितना होगा फ्रेंड्स, 300 ml होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, कहाँ, इन इंग्लैंड, इंडिया, इटली, फ्रांस। तो कहाँ बॉर्न हुआ था फ्रेंड्स, इटली में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू टेबल स्पून। 1 ग्राम के बराबर कितना टेबल स्पून होता है, 1 टेबल स्पून, 2, 3 या फिर 4। तो कितना होगा 1 टेबल स्पून। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 50 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में कितने आउंस होते हैं। कितना होगा फ्रेंड्स, 25, 29, 34 या फिर 42। तो कितना होगा 34 आउंस होता है 1 लीटर में। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट्स है तो उससे प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई हमेशा देते हैं। और लेक्चर वीडियो भी जाके आप फंडामेंटल नर्सिंग का देख सकते हैं। आपको कहीं भी लेक्चर में डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, वहाँ से जाके सारे जितने लेक्चर्स हैं आप उसे ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक बाय बाय।